हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं यूथ का मैथ और उसमें पढ़ रहे हैं क्या वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय, और प्रश्न चल रहा है 21वां। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपके लिए एक छोटा सा काम है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। पहले चिन्हित करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहता है P किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, जबकि Q और R इस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, जबकि P और R इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो यदि Q से अकेला इस काम को किया जाए तो अकेला काम Q कितने घंटे में कर देगा। देखिए सबसे पहले ये है P अकेले इस कार्य को 4 घंटे में कर सकता है। इसके बाद Q और R इस कार्य को 3 घंटे में कर सकते हैं। इसके बाद कौन है, P और R मिलकर इस कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि आप एलसीएम लेंगे। 4 3 2 का एलसीएम कितना आ गया 12। 4 के पहाड़े में 12 कितने बार आता है आपने कहा, देखिए 3 बार, यानी कि P की दक्षता कितनी आ गई 3 यूनिट। 3 के पहाड़े 12 कितने बार आता है आपने कहा 4 बार, यानी कि Q और R की मिलकर दक्षता आ गई 4 यूनिट। आपसे पूछा गया 2 के पहाड़े 12 कितने बार आता है आपने कहा 6 बार, यानी कि P और R की दक्षता कितनी आ गई 6 यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनना गौर से, मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब ये है P अकेले रसगुल्ले खाता है 3, यानी कि P की दक्षता तो दी गई है। Q और R मिलकर रसगुल्ले खाते हैं 4 और P और R मिलकर रसगुल्ले खाते हैं 6। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपको ये पता है ना कि P ऊपर रसगुल्ले कितने खाता है 3, तो यहाँ भी रसगुल्ले 3 खाएगा। अब ये 3 खा लेता है 6 में से, 6 में से P खा लेगा 3, R कितने खाएगा आपने कहा 3 खाएगा, 3 और 3 6। R अगर यहाँ भी देखिए 3 ही खाएगा, R 3 खा लेता है 4 में से, तो Q कितना खाएगा A। तो यहाँ पर दक्षताएं निकल कर आ चुकी हैं और अकेले आपको ये जो काम है ना वर्क डन 12 यूनिट, किससे कराना है ये काम कराना है दक्षता से। और किसकी दक्षता से, क्योंकि आपको ये अकेले काम कराना है Q से, तो Q की दक्षता कितनी है 1 यूनिट। भाग दे देंगे और आंसर आएगा 12 घंटे, जो कि आपका अबेस्ट आंसर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 करने की कोशिश कर रहे हैं, देख लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 22 कहने की कोशिश करता है कि यहाँ पर P Q से 30% अधिक कार्यकुशल है। 22 कहता है P जो है Q से 30% अधिक कार्यकुशल है। ये यहाँ पर क्या कहता है, P Q से ना जिससे तुलना की जाती है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है, ध्यान रखना उस पे ही ये प्रतिशत रख देते हैं। 30% होता है 30/100, यानी कि 3/10। अधिक के लिए एक प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि अगर Q की दक्षता 10 यूनिट है तो 10 में 3 जोड़कर P की दक्षता 13 यूनिट है, यानी कि 10 में 3 अधिक कौन है, P है। ये दक्षताएं आ गई, दक्षताओं का अनुपात आ गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। P अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है। मुझे एक बात बताइए, जैसी दक्षता आ जाए आप निकालेंगे वर्क डन, और वर्क डन होता क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर समय किसका दिया गया है, यहाँ समय दिया गया है P अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है, तो समय P का है तो दक्षता भी P की होगी, पर काम टोटल होगा। मुझे एक बात बताइए, समय P का कितना दिया है 20 दिन, कोई भी दिक्कत नहीं। और अगर P कर रहा है अकेले काम को 20 दिनों में, तो P की दक्षता लगेगी जो कि है 13 यूनिट। इस काम को कराना है किससे, अकेले Q से कराना है। Q करेगा अपनी दक्षता से, 10 से 0 कट जाएगा, 13 दूनी 26 दिनों में यह कार्य संपन्न हो जाएगा। किसके द्वारा, Q के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता है श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। रवि
रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य पूरा करा है, तो रवि अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो ये जो श्रीनिवास है, अच्छे से सुनिए, एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कौन है, रमेश, उस कार्य को कर सकता है 9 दिन में। और रवि की मदद से कहने का मतलब, रवि की मदद से कहने का मतलब श्रीनिवास तो कर ही रहा है, रमेश तो कर ही रहा है, जबकि रवि की मदद से यह काम 3 दिन में संपन्न हो जाता है। इसका एलसीएम कितना होगा, आपने कहा 15, 9 और 3 का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, बड़े नंबर को बढ़ाते हैं, जहाँ छोटे नंबर विभाजित हो जाते हैं वही एलसीएम होता है। जैसे 15 है, यहाँ बड़ा नंबर है, 15 दूनी 30, यहाँ देखिए 15 से छोटा नंबर ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये जहाँ कटे वही एलसीएम, तो ये कटेगा 45 पर। तो आपने कहा एलसीएम कितना है, 45 यूनिट। 15 के पहाड़े में 45 आता है 3 बार, यानी कि एस की दक्षता, श्रीनिवास की दक्षता 3 यूनिट। आर की दक्षता कितनी आएगी, 9 से 5 बार, यानी कि रमेश की दक्षता 5 यूनिट आ जाएगी। और मुझे बताइए 3 के पहाड़े में 45 कितने बार आता है, आपने कहा 15 बार, यानी कि श्रीनिवास, रमेश और ये कौन है, रवि, इन तीनों की दक्षता आ जाएगी 15। ऐसे समझिए 15 लड्डू टोटल हैं या 15 रसगुल्ले टोटल हैं। 15 रसगुल्ले में से यहाँ पर श्रीनिवास 3 रसगुल्ले खा लेता है, जबकि रमेश 5 रसगुल्ले खा लेता है। 3 और 5 8 रसगुल्ले इन दोनों ने खा लिए, 15 में से 8 गए, तो 7 रसगुल्ले कौन खाएगा, रवि खाएगा। क्या कह रहा है कि रवि अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कार्य है कितना, आपने कहा कार्य है 45 यूनिट। इस कार्य को, काम को करने वाला कौन है, रवि, तो रवि की दक्षता क्या है, यहाँ पर 7। 45/7 भाग लगा दीजिए, बट्टे में ही आएगा, 7 छिंग 42, बचेगा 3, बट्टे में 7, 6 सही 3/7 दिन में रवि इस काम को कर लेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ गलती हुई है क्या, रवि से ही कराना है ना। रवि अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो रवि की दक्षता कितनी है, 8 और 7 15, ठीक है, 7 से करेगा, 7 से 7 छिंग 42, बचे 3/7, सही आ रहा है, 6 सही 3/7 ही आना है, ठीक है, 6 सही 3/7 बिल्कुल करेक्ट है। पेपर में इसके ऑप्शन ही गलत दिए गए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आंसर हमारा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। अब जब ऑप्शन ही गलत दे देंगे तो हम क्या कर सकते हैं। 24 क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। 24 कहने की कोशिश करता है कि देखिए 24 कहता है कि 2 दिनों में, पहले हमने राइट डाउन कर लिया है 24, 2 दिनों में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद P और Q को क्रम से 1200 रुपये और 400 रुपये मिलते हैं। Q अकेला काम कितने दिन में पूरा कर लेगा। अच्छे से सुनिए, मुझे एक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन होता क्या है, आप मुझसे कहते हैं वर्क डन होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब किसी एक काम को करते हैं तो काम में पैसों का बंटवारा दक्षता के अकॉर्डिंग होता है। जब काम एक होता है और काम अलग अलग होते हैं तो पैसों का बंटवारा, जो मजदूरी का बंटवारा, वो काम के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर देखिए इसको कितने रुपए मिले हैं, पहले वाले पी को मिले हैं 1200 रुपये और क्यू को मिले हैं कितने, 400 रुपये। अब ये जो पैसों का बंटवारा है यही तो दक्षता बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काम तो एक ही है, तो यहाँ दक्षता का अनुपात आ जाएगा 3:1। कोई दिक्कत नहीं। और मुझे एक बात बताइए, स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है 2 दिन में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद, एक साथ 2 दिन में कार्य करते हैं। मुझे एक बात बताइए, कार्य क्या आएगा, आपको पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम कितना है यहाँ पर, 2 दिन, और किसका है, दोनों का। और जबकि दक्षता किसकी है, दोनों की, क्योंकि दोनों मिलकर करते हैं। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी दोनों की 3 और 1 4, जबकि टाइम कितना है, 2 दिन काम करते हैं। ये आ जाएगा आपका काम, और ये काम किससे कराना है, क्यू से अकेले। तो क्यू की दक्षता है 1 यूनिट, 1 से करा देना। क्यू अकेले काम कर लेगा कितने, 8 दिनों में, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25, और क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं 25।
25 कहने की कोशिश करता है P और Q एक साथ एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। P Q से दुगना कुशल है। P Q से कितना कुशल है? दक्ष कितना है? आपने कहा 2 गुना है। ये आ गई आपकी दक्षता, कोई दिक्कत नहीं। P अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? आप निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है? 7 दिन। किसका दिया गया है? P और Q का। तो दक्षता भी किसकी लगेगी? P और Q की, काम को निकालने के लिए। तो P और Q की दक्षता मिलाकर कितनी है? 3। और भाई साहब ये आ गया आपके सामने काम, और इस काम को किससे कराना है? अकेले P से। तो P की दक्षता 2 यूनिट है। 21 का आधा 10.5 दिन में कार्य हो जाएगा। अगर दिन है तो दिन, घंटे है तो घंटे। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 26, और 26 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है ये भी हम देख लेते हैं। ट्वेंटी सिक्स कहता है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ये समय पे डिपेंड करता है। देखिए पी क्यू की तुलना में, किससे तुलना की जा रही है? क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। 50% होता है 50/100, 0 से 0 कट जाएगा, 5/10 यानी कि 1/2। 1/2 अधिक का मतलब होता है प्लस। अगर Q समय लेता है 2 यूनिट तो P समय लेता है 2 में 1 अधिक यानी कि 3 यूनिट। समय का उल्टा होती है दक्षता। यदि काम एक ही होता है तो काम तो एक ही है, दोनों काम एक ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर दक्षता का अनुपात कितना हो जाएगा? आपने मुझसे कहा समय का उल्टा 2:3। कोई भी दिक्कत नहीं। कह रहा है तो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिन में। अगर आपके पास दक्षता आ गई है तो आप वर्क डन निकालिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम कितना है? 18 दिन में कार्य हो रहा है। किसके द्वारा? दोनों के द्वारा। तो दोनों की दक्षता लगेगी 5। और भाई साहब ये आपके पास आ चुका है वर्क डन यानी कि काम, और ये काम किससे कराना है? Q से अकेले कराना है। तो Q से कराना है तो Q की दक्षता लगेगी, और Q की दक्षता कितनी है? 3 यूनिट। 3 से कट जाएगा 6, और 6 पंजे 30 दिन में ये कार्य संपन्न हो जाएगा। किसके द्वारा? Q के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 27 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। हमसे कहने की कोशिश करता है महेश को किसी कार्य को अकेला पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना प्रतिशत भाग शेष रह जाएगा? तो देखिए अच्छे से, यहाँ पर महेश कर सकता है किसी कार्य को 18 दिन में, जबकि दूसरा व्यक्ति किशोर कर सकता है 36 दिन में। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया? आपने कहा 36। 18 के पाड़े में 36 2 बार आता है, 36 के पाड़े में 36 1 बार आता है। कहने का मतलब यहाँ पर महेश की दक्षता 2 यूनिट और किशोर की 1 यूनिट है। अब होता क्या है, ये दोनों 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। ये दोनों तो कार्य करेंगे कितने दिन तक? 6 दिन तक। आपको पता है कार्य होता है वर्क डन एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम कितना है? 6 दिन तक करेंगे। कौन करेंगे? दोनों। तो दोनों की दक्षता 2 और 1 3 के साथ। तो ये काम कर लेंगे 18। मुझे एक बात बताइए, 36 में से 18 काम कर लिया है, बचा कितना? आपने कहा 18 काम बचा है। कितना काम बचा है? 18 काम बचा है। तो ये कहता है तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा? तो आप मुझे बताइए कार्य कितना शेष रह गया है? आपने कहा 18 यूनिट। पूर्ण कार्य का यानी कि तुलना किससे करनी है? पूरे कार्य से। तो पूरा कार्य कितना है? 36, और 36 का कितना परसेंट अभी भी कार्य बाकी रह जाएगा? ये क्वेश्चन की डिमांड है। 18 दूनी 36 और 2 से ही कट जाएगा। अभी भी 50% काम ऐसा होगा जो कि शेष रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर हम आ रहे हैं 28, और 28 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। इसको करते हैं रफ। ट्वेंटी एट हमसे कहता है एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दुगना सक्षम है। यहाँ लोहित आर्मैन से, पता नहीं कौन सा मैन है, आयुष है, लोहित आयुष से दुगना दक्ष है। 2 गुना क्या है? दक्ष है। कहने का मतलब ये है लोहित की दक्षता
आयुष की दक्षता से दुगनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों मिलकर 17 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो वर्क डन आता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम कितना है 17 दिन, और 17 दिन में कौन कार्य कर रहे हैं, दोनों मिलकर, तो दोनों की दक्षता लगेगी। तो दोनों की दक्षता कितनी है 3। क्लियर। ये आ गया वर्क डन। किससे कराना है, ये हमसे कह रहा है आयुष अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आयुष की दक्षता का भाग लग जाएगा। आयुष की दक्षता है 1 यूनिट। फाइनली 70 या 51 दिन में ये कार्य हो पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, और 29 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। ट्वेंटी नाइन कहता है x 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं x और y। क्या हो रहा है, x 1/6 समय में y के, यानी कि y के 1/6 समय में, तो समय की बात हो रही है यहाँ पर। समय की गौर से देखिए, समय 1/6 है y का। मैं आपसे कह सकता हूँ अगर काम 1 है तो समय का उल्टा क्या होता है, दक्षता होता है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, अगर ये समय है, अगर मैं दक्षता में चेंज करूँ तो 6/1 दक्षता हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ y की दक्षता 1 यूनिट है और x की दक्षता 6 यूनिट है। चेंज कर दिया मैंने दक्षता, कोई भी दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी 1, जो कि किसके अकॉर्डिंग है, समय के अकॉर्डिंग। दूसरी जो दक्षता आएगी वह काम के अकॉर्डिंग होगी। क्या कहता है, 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है। y के आधे, तो y का आधा काम कर पाता है, 1/2 काम कर पाता है। यानी कि अगर y काम करता है 2 यूनिट, ठीक, तो x काम करता है 1 यूनिट। तो ये दूसरी दक्षता आई है काम की। और आपको पता होना चाहिए कुल दक्षता आती है जब दोनों दक्षताओं का गुणा करते हैं। गुणा करने से पहले आप ऐसे भी काट सकते हैं, 3 बार और ये 1 बार। फाइनली 3:1 ये आ जाएगी दक्षताओं में अनुपात। ये दक्षताओं में अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x की दक्षता 3 यूनिट, y की दक्षता कितनी है, 1 यूनिट। कहता क्या है, वे साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, आपको पता ही है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम कितना है 10 दिन, और 10 दिन में दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, 4 से करेंगे। और ये काम किससे कराना है, अकेले y से कराना है। तो y की दक्षता है 1 से, कार्य हो जाएगा 40 दिन में। और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई देता है। ठीक, चलिए तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और 30 क्या कहने की कोशिश करता है, क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीधा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं इसमें लॉजिक बताऊंगा, एलिमिनेट करना आना चाहिए ऑप्शनों को। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, गौर से देखिए। ए और बी किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। गौर से सुनिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए, इसका मतलब ये कह सकता हूँ ना, ए ने भी 35 दिन काम किया होगा और बी ने भी 35 दिन काम किया होगा, और दोनों ने काम का निपटारा कर लिया होगा 35 दिन में। तो ये कह सकता हूँ ना मैं कि यहाँ ए ने भी 35 दिन काम किया होगा और बी ने भी 35 दिन काम किया होगा। ए की दक्षता कुछ होगी और बी की दक्षता कुछ और होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अच्छे से, यदि ए अकेला काम करता और कार्य का 4/7 भाग पूरा करता, ए अकेला करता और अकेले कार्य का 4/7 भाग पूरा करता, बचा कितना, 7 में से 4 भाग ए कर लेता, 7 में से 3 भाग कौन करता, बी करता। कोई दिक्कत नहीं, बी के लिए छोड़कर चला जाता, यानी कि बी करता। तो इस प्रकार यदि काम का पूरा करने में 114 दिन लगते हैं, इस प्रकार काम को पूरा करने में कितने दिन लगते, 114 दिन लगते। कोई दिक्कत नहीं, 114 दिन लगते। तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, ए दोनों में अधिक दक्ष है, को अकेला सारा काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब गौर से सुनिए, ए को सारा काम करना है, जबकि ऑप्शन क्या है इसके, 45 पहला, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 48 और चौथा है 40। अब गौर से सुनिए अच्छे से, मुझे एक बात बताइए, पहले लॉजिक लगा लें। लॉजिक ये है, अगर ए काम करता है 35 दिन
और बी काम करता है 35 दिन, तो ये कार्य पूरा हो जाता है। ए की दक्षता बी की दक्षता से ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अकेले ए इस कार्य को करता, अकेले ए इस कार्य को करता जहाँ ए की दक्षता ज़्यादा है, तो 35 दिन तो लगते ही लगते। और बी से कहता अब मैं अकेले कार्य कर रहा हूँ, तू इस काम में मत लग, तो बी का 35 दिन का काम, क्योंकि ए की दक्षता ज़्यादा है, कम दिन में होता। अगर बी करता है 35 दिन में, तो सीधी सी बात है ए ज़्यादा दक्ष है, तो 35 दिन में नहीं, थोड़े कम दिन में करता। ठीक है, यानी कि अपना काम तो 35 दिन में करता ही करता, जबकि बी का 35 दिन का काम कुछ कम टाइम में करता। यानी कि जो भी आंसर आता 35 70 से कम आता। अब 70 से कम तो सारे ऑप्शन है यहाँ पर, 70 से कम तो सारे ऑप्शन है यहाँ पर, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी है। तब क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगा देंगे। लॉजिक क्या है कि काम का बंटवारा, जो भी आंसर आ रहा है हमारा पॉइंट में नहीं आ रहा, पॉइंट में नहीं आ रहा, और यहाँ पर काम का कितना भाग है 4/7। 7 से ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर कोई भी काम लेंगे ना 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से 35 तो कटता है, तो 7 से दूसरा ऑप्शन भी कटेगा। 7 से देखिए यहाँ पर 42 कट रहे हैं, तो आपको 42 उठा लेना है ऑप्शन में से और सेटिस्फाइड कर देना है। कहने का मतलब ए और बी मिलकर करते हैं 35 दिन में, जबकि हमसे पूछा है ए का, ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ऑप्शन से उठा लिया 42 दिन में। हमने मान लिया कि ये ऑप्शन करेक्ट है, तो 42 से सेटिस्फाइड करके देख रहे हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने कहा इसको ऐसे कर सकते हैं, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, फाइनली 7 तो कॉमन आ रहा है और 5 छिक्के 30, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 210। कहने का मतलब ये है काम कितना है 210। देखिए अच्छे से, यहाँ पर देखिए 35 के पाड़े में, या ये कह सकते हैं 7 से 7 कट जाएगा, 5 के पाड़े में 30 कितने बार आता है 6 बार, और 6 के पाड़े में ये आ जाएगा 5 बार। कहने का मतलब जो कॉमन चीज़ होती है उसको आप बिल्कुल नहीं रखते यहाँ पर, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। अब गौर से सुनिए, ए की दक्षता कितनी है 5 यूनिट, बी की कितनी है यहाँ पर 1, क्योंकि दोनों को मिलकर 6 लड्डू खाते हैं, 6 में से ए ने खा लिया 5, बी ने खा लिया 1। क्या ये दक्षताएं आ चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से सुनिए, हमें सेटिस्फाइड कराना है कि कार्य 114 दिन में हो रहा है कि नहीं। पहली बात सुनिए, कार्य कितना है 210, 210 का 4/7 तो ए करता है ना, तो 210 का 4/7 भाग निकाल लेते हैं, 7 तिया और 3 चौक, यानी कि 120 काम करता है कौन, ए। तो ए काम करेगा तो अपनी दक्षता से करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जबकि बचा काम, मुझे बताइए बचेगा कितना, 210 में से आप 120 निकाल दीजिए, 90 काम बचेगा। और किससे करवाएंगे, सॉरी, ए की दक्षता 6 नहीं है, ए की दक्षता 5 है। किससे कराएंगे, हम बी से कराएंगे, और बी की दक्षता कितनी है 1 यूनिट। मुझे एक बात बताइए, 5 से कितने बार कटेगा, आपने कहा 24 बार, 1 से 90 कितने बार, 90 बार। क्या 114 दिन आ रहे हैं, हाँ 114 दिन आ रहे हैं, तो आंसर हमारा बिल्कुल ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट है, यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा है, 114 दिन ऐसा काम करता है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, हम ये जो आंसर निकालने के लिए किसका सहारा लेंगे, ऑप्शनों का लेंगे, ठीक है। और एक जो लॉजिक बताया ये 35 वाला, कुछ सवालों में लगेगा, देख लेना, वहाँ सवाल सीधे ही उड़ जाएगा, कैसे आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 31 करने के लिए हम तैयार हैं, इसका तो ऑप्शन सेकंड सही है। तो 31 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ये लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। कहता है ए और बी मिलकर एक साथ 1.2 दिन में, यानी कि 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेला पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है और बी अकेला उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करना चाहता है तो कितने दिन लगेंगे। सुनना गौर से, पहले दक्षता लिखिए। बी ए से 50% अधिक कुशल है। 50% होता है 1/2। अगर ए 2 यूनिट कुशल है तो 2 में 1 अधिक बी कितना है 3 यूनिट। ये आ गई दक्षता।
पहले ही लाइन में ये दिया गया है कि ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होता है आपको पता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। आप मुझे बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 1.2 दिन में। किसकी दक्षता से, दोनों मिलकर, ये दक्षता से, कोई दिक्कत नहीं, ये काम हो गया। अब ये काम किससे कराना है, तो इसमें साफ साफ बोला गया है बी अकेले ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे अकेले, तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए अकेले इस कार्य को बी से कराना है, तो बी की दक्षता 3, 3 से काट लेना, ये 4 बार, 0.4 बार, और 5 चौक 20, 20 यानी कि 2.0, 2 दिन लगेंगे और आंसर आ गया। 2 दिन कार्य करता है कौन, बी करता है। और बीच में जो डाटा लिखा है ना फालतू का है कि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचा आधा कार्य को बी अकेला पूरा करता है, इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। ये सब बकवास लिखा गया है, सब कुछ क्या है, बकवास लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर नीचे डायरेक्टली आपको दक्षता दी गई है। जब दक्षता पता है तो बीच में ये तो बकवास है, ठीक है, मतलब ही नहीं है। जिससे देखिए इससे पहले जो 30 वाला क्वेश्चन था उसमें दक्षता नहीं क्लियर थी, उसमें ये बोला था ए अधिक दक्ष है बी से, तो उसमें हमें ये चेक करना पड़ रहा था। इसमें कोई भी चेक नहीं करना, सिर्फ लैंग्वेज बढ़ाई गई है और कुछ नहीं, इसमें डराया गया है आपको और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 32 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। बत्तीस कहता है कीर्ति और मालती काम मिलकर करती हैं 12 दिन में, जबकि मालती इसे 30 दिन में पूरा करती हैं। कीर्ति अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगी। कीर्ति मालती मिलकर इस काम को पूरा करती हैं 12 दिन में, अकेले मालती करती है 30 दिन में। हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है, 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, तो आपने बढ़ाना है बड़े नंबर्स को। 60 देखिए 30 को बढ़ाइए, 30 दूनी 60, 60 पे कट रहा है 12 5 बार और 30 कट रहा है 2 बार। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कीर्ति मालती मिलकर रसगुल्ले खाती हैं 5, जहाँ मालती रसगुल्ले खाती है 2, मालती के 2 रसगुल्ले, 5 में से 2 निकाल दीजिए मालती के, तो बचेंगे कीर्ति के 3 रसगुल्ले, कोई दिक्कत नहीं। अकेला काम करवाना है किससे, कीर्ति से, कार्य कितना है 60, और अकेले किससे कराना है, कीर्ति से, कीर्ति की दक्षता 3 है, तो कीर्ति अकेले कर लेगी कितने, 20 दिन में। ये इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 33, और 33 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। तैतीस कहता है रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। कौन कौन, रीता और मीना मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में। जबकि हमसे कहा गया है जबकि रीता अकेले कर सकती है 15 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कहा गया है मीना अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगी। यहाँ पर एलसीएम लेना है, एलसीएम आ गया 30, ये कितने बार, 10 के पहाड़े में 30 3 बार, ये कितने बार आपने कहा 2 बार, 15 के पहाड़े में 30। फाइनली यहाँ पर देखिए रीता और मीना दोनों मिलकर रसगुल्ले खाते हैं 3 में से 2 रसगुल्ले खा लेती है रीता, जबकि 1 रसगुल्ला खाएगी मीना। अकेले काम कराना है मीना से, तो कार्य कितना है 30, और 30 कार्य करेगी मीना कितने से, अपनी दक्षता से 1 से, तो दिन लगेंगे 30 दिन। इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 करने की कोशिश करते हैं। 34 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा इसमें समझने में कि मैं इसमें डीपली कॉन्सेप्ट समझाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। 34 कहता है रोहन और रोहित एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि रोहन करता है 15 दिन में, तो रोहित अकेला। सेम क्वेश्चन आप कर लेना, ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है ये 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 35 कहता है, अच्छे से देखिए, अरे 35 भी ऐसा है तो 35 भी आपका होमवर्क रहा, क्योंकि आप नहीं करेंगे तब तक तो आपको आएगा ही नहीं। मैंने 3 क्वेश्चन लगातार एक जैसे करा दिए, 2 आप करना, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 36 पर, और 36 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। देखिए, सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिन में पूरा करते हैं। सांद्रा और मयूरी
दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 45 दिन में। अब गौर से सुनिएगा, इसका मतलब ऐसा है जब दोनों मिलकर करते हैं तो सांद्रा ने भी 45 दिन किया होगा और मयूरी ने भी 45 दिन किया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे, यद्यपि मयूरी अकेला काम करती है तथा कार्य का 1/3 भाग पूरा करती है। मयूरी करती है 1/3, 3 में से 1 करती है, जबकि सांद्रा करती है 3 में से 2, क्योंकि लिखा हुआ है कि 1/3 भाग पूरा करने पर चली जाती है और फिर सांद्रा शेष कार्य को पूरा करती है। शेष कार्य को सांद्रा करेगी, यानी कि 3 में से 2 कार्य, 2/3 कार्य सांद्रा पूरा करेगी। इस प्रकार परिणाम स्वरूप दोनों जो कार्य को करते हैं 104 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो मयूरी ज़्यादा दक्ष है, किससे? सांद्रा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए सांद्रा अकेले कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर पाएगी? सांद्रा अकेले, तो अकेले सांद्रा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए क्या है, 72, दूसरा 60, तीसरा 240 और अगला 120। अब आप स्मार्ट बनेंगे। कैसे स्मार्ट? देखिए, मुझे एक बात बताइए अच्छे से, किसके बारे में जिक्र है? सांद्रा के बारे में जिक्र है। सांद्रा पूछा गया है कि सांद्रा अकेले इस कार्य को कितने दिन में फिनिश कर सकती है। मुझे एक बात बताइए, सांद्रा को 45 दिन तो लग ही रहे थे और जबकि मयूरी को भी 45 दिन लग रहे थे। जब दोनों 45 दिन कार्य करती थी तो कार्य 45 दिन होता था, जहां मयूरी ज़्यादा तेज है। मुझे एक बात बताइए, अगर मयूरी अपना 45 दिन का काम छोड़ जाए इसको करने के लिए, तो इसको 45 दिन तो लगते हैं अपने, और 45 दिन तो इसके लगेंगे ही लगेंगे। ऊपर से आप मुझे बताइए, मयूरी ने कम समय लिया होगा और सांद्रा ज़्यादा समय लेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ज़्यादा दक्ष होता है वो कम समय लेता है। यानी कि सांद्रा को लगने वाला समय 45 90 दिन से तो ज़्यादा ही होगा, यानी कि 90 दिन से ज़्यादा ही होगा। तो ऑप्शन 2 तो एलिमिनेट हो गए, 72 और 60। या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब सुनिए अच्छे से, चलो इतना तो एलिमिनेट हुआ। अब सुनिए आगे, तो 90 से ज़्यादा होगा, तो 90 से ज़्यादा कौन सा हो सकता है? तो पास वाला कौन सा ऑप्शन है? पहले 120 फिर 240, तो पहले 120 उठा लेते हैं। अगर इस पर सेटिस्फाइड हो जाए तो 240 पे बाद में जाएंगे, तो करते हैं सेटिस्फाइड। तो सांद्रा और मयूरी मिलकर 45 दिन में करते हैं, जबकि अकेले देखिए सांद्रा कितने दिन में कर सकती है? तो यहाँ पर यही पूछा गया है, सांद्रा अकेले, तो सांद्रा के लिए ऑप्शन उठा लिया कि सांद्रा माना 120 दिन में करती है। एलसीएम कितना आ गया? 120 और 45 का एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम कितना आएगा? अब एलसीएम लेने के लिए कैसे करें? दोनों में 5 कॉमन ले लीजिए। 5 से कितना करता है? 9 बार, 5 से 24 बार, और 24 नंबर जो भी आएगा वह एलसीएम होगा। करते हैं, 9 चौक 36 की 6, कैरी कितनी? 3, 9 दूनी 18 और 3 कितना आ जाएगा? 21, 216। 216 आपका वर्क डन नहीं है, अभी 216 आपका वर्क डन नहीं है। अभी ये भी और कट रहा था ना, अभी ये और कट रहा था ना, किससे कट रहा था? 3 से और कट रहा था, यानी कि 15 के पहाड़े में आते हैं, छोटा कर लेते हैं। चलो दोनों 15 से कटते हैं, 15 से 3 बार, 15 से 8 बार, 15 8 120, 8 तिया 24 एलसीएम आ गया। 3 के पहाड़े में 24 आता है 8 बार, जबकि 8 के पहाड़े में 24 आता है 3 बार। अब करना क्या होता है, जो आपने कॉमन लिया है ना इसका गुणा कर देते हैं, तो आपका जो काम आता है कितना आ जाता है? 360, ठीक है। जहां सांद्रा की दक्षता, सांद्रा 3 रसगुल्ले खाती है, जबकि सांद्रा और मयूरी 8 रसगुल्ले खाती है। तो मैंने कहा सांद्रा 3 खाती है तो मयूरी 8 में से 3 घटा दो 5 खाती है। अब गौर से सुनिए, तो इसका 2/3 करती है सांद्रा और मयूरी करती है 1/3, करवा लेते हैं। तो सांद्रा 2/3 निकाल लें 360 का, तो 360 का 2/3 कितना होगा? 3 से काटेंगे 120 और 12 देखिए 12 दूनी 24, 240 काम करती है, 240 यूनिट काम करती है कौन? सांद्रा। बचेगा काम 360 में से जो कि 1/3 होगा, वह कितना होगा? 120। और जबकि दोनों ये काम करती हैं अपनी अपनी दक्षता से, तो कितने दिन लगते हैं? 104 यदि आता है तो सेटिस्फाइड हो जाएगा और यही आंसर एप्लीकेबल होगा। तो मैंने कहा सांद्रा की दक्षता क्या है? आपने कहा 3 यूनिट, जबकि मयूरी की क्या है? 5 यूनिट। और देखिए मयूरी की अधिक ही है और यहाँ अधिक ही आ रही है, यानी कि बिल्कुल सही आ रहा है ऑप्शन और आएगा ही।
और अधिक आएगा ही क्योंकि हमने एलिमिनेट कर ही दिया है। फाइनली यहाँ से काटिए कितने बार 80, यहाँ से काटिए 24 और 80 और 24 कितना होता है 104। हाँ जी 104 होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है और आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया है और मुझे लगता है कुछ तो कुछ समझ में आ रहा होगा। पेपर में सवाल तो छूटेगा नहीं अगर थोड़ा लॉजिक ला के करेंगे। मैं लॉजिक भी बताता जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है यानी कि 120। तो क्वेश्चन नंबर करने की कोशिश कर रहे हैं 37। क्या कहता है 37 देख लेते हैं। सैंतीस कहता है अर्जुन अकेले एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, भीम उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, चेतन की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अर्जुन कर सकता है कितने दिन में 12 दिन में, जबकि भीम कर सकता है कितने दिन में 15 दिन में, जबकि यह किसकी सहायता से चेतन की सहायता से। ए तो कर ही रहा है, बी भी कर रहा है, जबकि सी यानी कि चेतन की सहायता से ये 5 दिन में करते हैं। देखिए ये स्मार्ट होते हैं, एक्चुअल में ABC दिया है पर नाम बना दिए हैं इन्होंने। तो ये कहता है चेतन अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो चेतन की दक्षता निकालनी पड़ेगी, चलिए निकालते हैं। एलसीएम ले, एलसीएम कितना आ जाएगा 120। 12 के पहाड़े में 120 10 बार, 15 के पहाड़े में 8 बार, 15 8 120 और 5 के पहाड़े में 120 कितने बार आते हैं, आपने मुझसे कहा 24 बार। तो ये तो आगे भैया दक्षताएं, क्या आ गई दक्षताएं। आप ये सोच रहे होंगे 60 क्यों नहीं लिया, 60 क्यों नहीं लिया, 60 ले लीजिए क्या दिक्कत है। और अगर 60 लेना ही है तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, आप इसको 60 बना लीजिए और इसको 5 बना लीजिए, इसको 4 बना लीजिए, इसको 12, अब भी ठीक है, आगे दक्षताएं। यानी कि अगर सब में 2 का पहाड़ा लगा दीजिए तो उससे भी हो जाएगा, इजी हो जाता है, सब में जाना चाहिए। तो यहाँ पर काम कितना है 60। अब सुनिए यहाँ पर ए की दक्षता कितनी है, ए खाता है 5 रसगुल्ले, जबकि बी खाता है 4 रसगुल्ले। ए खाता है 5 रसगुल्ले, बी खाता है 4 रसगुल्ले, 5 और 4 9, टोटल कितने रसगुल्ले 12, 12 में से 9 गए। सी खाता है 3 यानी चेतन खाता है 3। मुझे बताइए काम कितना करना है 60, किससे करवाना है चेतन से। तो चेतन की दक्षता 3 यूनिट, काम हो जाएगा 20 दिन में। यही अभिष्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऐसा कर चुके हैं सवाल हम अभी। 37 कर लिया, अब क्वेश्चन हम करेंगे 38। 38 यानी कि क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। देखिए पहले रफ करते हैं इसको। अड़तीस कहता है टॉम और जेरी 7 काम करते हैं तो 4 दिन में दीवार बना देते हैं। टॉम बनाता है 6 दिन में, तो अकेले पूरा करने में जेरी। बहुत सरल, अभी होमवर्क दिया था वही सवाल है। टॉम और जेरी कितने दिन में 4 दिन में, जबकि टॉम करता है कितने दिन में 6 दिन में। एलसीएम कितना 12, 4 के पहाड़े में 3 बार, 6 के पहाड़े में 2 बार। जहाँ टॉम 2 रसगुल्ले खाता है, जेरी 3 में से 2 का 1 रसगुल्ले खाएगा। 12 काम कराना है, किससे कराना है, कराना है आपको जेरी से। जेरी की दक्षता 1, तो दिन आएंगे 12 दिन। यही आपका अभिष्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 क्या कहता है, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। 39 कहता है ईशान कमल से 2 गुना अच्छा दक्ष है, एफिशिएंसी आ गई, और दोनों मिलकर 29 दिन में काम करते हैं। तो वर्कडन क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम। टाइम कितना है दोनों का 29 दिन, जबकि एफिशिएंसी दोनों की कितनी है 3। अब ये काम किससे कराना है, काम कराना है अकेले कमल से। तो कमल की दक्षता 1, 29 या 87 दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। कौन, कमल। आगे चलते हैं। 40 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। चालीस कहता है जी और एच एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। चलो फिर यदि एच अकेला 50 दिन में कर सकता है, 50 एलसीएम लिया कितना आ गया, 50 और 30 का 150,
30 के पहाड़े में 5 बार, ये 3 बार, यानी कि H खाता है 3 रसगुल्ले और दोनों खाते हैं 5, 5 में से 3 H के निकाल दिए, 2 रसगुल्ले खाएगा G, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है G अकेले कितने दिन में कार्य कर लेगा, तो कार्य है आपका 150, अकेले किससे कराना है, G से, G की दक्षता 2, यानी कि कर लेगा 75 दिन में। इस क्वेश्चन का भी आंसर है 75 दिन। मुझे लगता है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।